हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रितु मलिक चैनल पे। आज हम बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो सेल है, क्या जो सेल शब्द है वो किसने दिया था? तो सेल जो वर्ड है वो दिया था हर्टविग ने। किसने दिया था? हर्टविग ने जो है वो सेल शब्द को दिया था। ठीक है। उसके बाद सेल की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि जो सेल की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और जो साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। और एक बात जो है वो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो रॉबर्ट हुक हैं उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। सबसे पहले जो लिविंग सेल की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने ही की थी। ये कैसी सेल थी? सॉरी, नॉन लिविंग सेल थी। जो रॉबर्ट हुक ने जो खोजी थी वो कैसी सेल थी? नॉन लिविंग सेल थी। ठीक है। ये एक बैक्टीरिया के अंदर खोजी गई थी और ये कैसी सेल थी? नॉन लिविंग सेल थी। ठीक है। तो सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो सेल जो थी उसकी डिस्कवरी किसने की थी? पहली बार सेल को देखा किसने था? वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये सेल कैसी थी? नॉन लिविंग सेल थी। इसी के दौरान जो पहली सेल थी, यानी कि जो पहली लिविंग सेल थी, वो कौन सी थी? तो पहली जो लिविंग सेल थी ना, वो किसने खोजी थी? लिविंग सेल। तो पहली लिविंग सेल की खोज की थी किसने? लुईन हुक ने। किसने की थी? लुईन हुक ने। तो लुईन जो हुक थे उन्होंने सबसे पहले जो था वो एक इसकी खोज की थी। ठीक है, जो हमारी क्या होती है, जो कि लिविंग सेल थी। तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लुईन हुक ने जो था वो लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे सेल से। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, क्वेश्चन है पहला। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि जो हमारा सेल यानी कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला यूज़ किसने किया था? तो ये थे लेमर्क और ट्रिवेनेंस। ठीक है। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी का जो शब्द का जो यूज़ किया था वो लेमार्क और ट्रिवेनेंस ने किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? अरस्तु को। लेकिन फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है रॉबर्ट हुक को। कोशिका के जो सिद्धांत थे, कोशिका के जो प्रिंसिपल थे वो किसने दिए थे? स्लाइडन एंड श्वान ने दिए थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। पहली बार सेल की खोज किसने की थी? पहली बार सेल की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। और ये कैसी थी? ये नॉन लिविंग सेल थी। कैसी थी? नॉन लिविंग सेल थी। उसके बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी लुईन हुक ने। ओके। सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की झिल्ली होती है? देखो, अब सेल है, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी सेल होती है। सेल के जो बाहरों चारों तरफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट्स में भी पाई जाती है एंड एनिमल्स में भी पाई जाती है। ये हमारी, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सिलेक्टिव होती है। सिलेक्टिव का मतलब होता है कि जो ये कैसी होती है, मतलब जो इसके अंदर काम की चीज़ें होती हैं सेल मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं को सेल के अंदर जाने देती है। ठीक है। तो ये क्या होती है? हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? सिलेक्टिव होती है। कैसी होती है? सिलेक्टिव होती है। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या दोनों में होती है? बिल्कुल होती है। ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। लेकिन जो हमारी सेल वॉल होती है यानी कि कोशिका भित्ति होती है ना, जो सेल वॉल होती है ये हमारे एनिमल्स में नहीं पाई जाती है और ये अनसेलेक्टिव होती है। ये एनिमल्स में क्या होता है? नहीं पाई जाती है। ठीक है। ये पाई किस में जाती है? तो ये प्लांट्स में जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। और ये कैसी होती है? अनसेलेक्टिव होती है। मतलब ये कुछ भी सेल वॉल जो होती है वो कुछ भी सेल के अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है। जो जैसे कि जो अभी ह्यूमंस जो कोरोना से पॉजिटिव होते हैं वो किसके कारण होते हैं? क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं उसके, तो वो हमारी सेल के अंदर चले जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है? कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन सेल वॉल जो होती है वो एनिमल्स में पाई ही नहीं जाती। सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाती है जिसके थ्रू क्या होता है? ये कभी भी अनसेलेक्टिव होती है, कभी भी उसके अंदर किसी भी तरीके के उसको जाने ही नहीं देती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि सबसे लंबी सेल जो होती है
सबसे लंबी सेल कौन सी सेल होती है बॉडी के अंदर, सबसे लंबी पूछा है, ठीक है। तो सबसे लंबी जो होती है वो न्यूरॉन सेल होती है, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है, सबसे लंबी होती है। ओके, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम्स को। और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? वो भी राइबोसोम्स होता है, और इसी को पैलेंड कण भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि पैलेंट कण किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम्स को बोला जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी सेल जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखो, ये तो हो गई हमारी सबसे लंबी सेल कौन सी होती है। ये सबसे बड़ी जो सेल होती है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ये एनिमल्स किंगडम में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में बात करें, सबसे लंबी सेल जो होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कौन सी होती है? देखो, ये होती है ओवम। क्या होती है? ओवम। ये सिर्फ ओनली फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। कैसे होती है? लार्जेस्ट सेल होती है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है बॉडी की? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होती है वो होती है स्पर्म, और ये ओनली मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। स्पर्म क्या होती है? स्पर्म जो होती है वो ओनली मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? स्पर्म। और लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? फीमेल के अंदर ओवम होती है, ठीक है। और एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी सेल होती है शुतुरमुर्ग की, और सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तो सबसे लंबी सेल जो होती है वो हमारी न्यूरॉन्स होती है। कैसी होती है? न्यूरॉन होती है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये बायोलॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।